आज नाश्ते में क्या बनाऊं? हाँ, गरम गरम खस्ता कचौड़ी बना देती हूँ। वसु, नाश्ता तो बन चुका है और हमने बाहर भी लगा दिया है। बन गया है? पर किसने बनाया? सावित्री दीदी ने। मैं लेट हो गई क्या? शायद आज किसी ने नाश्ता जल्दी चाहिए होगा। कोई बात नहीं, मैं ना एक काम करती हूँ, दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। दोपहर के खाने की भी सारी तैयारी हो चुकी है। दोपहर के खाने की भी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन ये सब तुम्हारा काम है ना, फिर किसने किया? सावित्री दीदी ने। और उन्होंने ये भी कहा है वसुधा मैडम को कोई भी काम नहीं करने देना है, और अगर आप काम करेंगे तो डांट हमें ही पड़ेगी, इसलिए आप रहने दो। सावित्री बुआ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? हमें कौन सी बात करनी होगी? तुम लोगों को अपना काम करना नहीं आता क्या? हाँ, ये अवार्ड का इनविटेशन हमें पहले क्यों नहीं भेजा? सर हमने इन्फॉर्म किया था, इनफैक्ट आपको इनविटेशन भी भेजा था। अरे इनविटेशन तुमने भेज दिया तो मिला क्यों नहीं? वही तो बोल रहा हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है हम चौहान वेले हैं? कोई काम नहीं है हमारे पास? तुमने एक दिन पहले इनवाइट किया और अगले दिन हम मुंह उठा करके वहां तुम्हारे अवार्ड फंक्शन में चले आएंगे? दिस इज इनटॉलरेबल। अपनी अवार्ड कमेटी से ना किसी को घर भेजो अभी के अभी, बात करनी है उनसे मेरे को। यार इन बेवकूफों ने अगर थोड़े दिन पहले ही बता दिया होता ना अवार्ड फंक्शन के बारे में, तो अब तक हम मासा को सब कुछ सच सच बता चुके होते। फालतू में इतना स्ट्रेस दे दिया यार दादा को। सर आपसे नीचे कोई मिलने आया है। पता है यार मुझे, अवार्ड कमेटी वाले आए होंगे, आज इनको मैं छूऊंगा। ओ मैडम, आपको ना आपकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि काम करने का तरीका तो आता नहीं आपको। नहीं, आप एक मिनट वहीं रुको, मैं बताता हूं आपको। वैसे तो ना मैं लड़कियों को डांटता नहीं हूं, लेकिन आप अवार्ड वालों ने जो किया है ना वो बहुत गलत है। वेरी रॉन्ग। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन जो? मिस कटोरी, मैं इससे भिड़ गया। तुम? अच्छा, इतना बड़ा घर देख के यहाँ भी चोरी करने के लिए घुसा है? हाँ? हेलो मैडम, मैं इस घर का मालिक हूँ। आई एम अविनाश सिंह चौहान। अच्छा, और मैं पता है कौन हूँ? क्वीन विक्टोरिया। हटो यहाँ से। अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? बैठिए ना। आप इन्हें जानती हैं? ये सच में इस घर में रहते हैं? तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? ओह हेलो मैडम, मैं चोर वोर नहीं हूँ। कल आपकी हेल्प करने के लिए उस चोर के पीछे भागा था, जिससे कि वो आपका बैग ना ले जा सके। पर आई डोंट थिंक सो कि आपको अच्छे इंसान की परख है। जिसे बात करने की तमीज नहीं है, वो मुझे ज्ञान दे रहा है। आपको किसी ने अगर ज्ञान दिया होता ना मैडम, तो आप मुझसे इतने एटीट्यूड में बात नहीं करती। चल क्या देखो रहा है तुम, ये आदमी कब से मुझे परेशान कर रहा है। मैं किसी अवार्ड कमेटी की एम्प्लॉय नहीं हूँ, आई एम अ टीचर, और मुझे अपना काम बहुत अच्छे से आता है। इसलिए मिस्टर देवांश सिंह चौहान ने यहाँ मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। आप दिव्या हैं? जी। और आप? यही तो है, देवांश सिंह जी चौहान। आई एम सो सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। इट्स ओके। अभी
ये हमारे स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए खास तौर पर अपने गांव से आई हैं। आप उदयपुर पहली बार आई हैं? सर आना जाना तो पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले यहाँ रह रही हूँ। अभी अभी ये हमारी स्पेशल एम्प्लॉय है। हमारी एक इनविटेशन पर अपने गांव का स्कूल छोड़कर हमारी हेल्प करने आई है, इसलिए इनका अच्छे से ध्यान रखना। भाई बोला भगवान बोला, हो जाएगा दादा। मेरे होते हुए इन्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी सर, मैं संजय अरोड़ा, मैं फायर फिल्म अवार्ड कमेटी की तरफ से आपको इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपको हमारा इनविटेशन नहीं मिला, बट बिलीव मी, हमने आपको इनविटेशन भेजा था। सर मैं चलती हूँ, थैंक यू। सो प्लीज हमारा ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। ये अविनाश सिंह चौहान समझता क्या है अपने आप को? इतने बड़े घर का बेटा है, लेकिन अकल और मैनर्स बिल्कुल जीरो। सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक बार रुकिए ना। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे लगा आप अवार्ड कमेटी के मेंबर हैं। वो फटकार उनको लगानी थी और गलती से आपको लगा दी, इसके लिए हम फिर से सॉरी। देखिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आपकी उदयपुर में सेटल होने में मैं हेल्प कर दूंगा। आफ्टर ऑल चौहान्स अपने एम्प्लॉयज का ख्याल बिल्कुल परिवार की तरह रखते हैं, तो अब से आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी हुई। आपको आज तक किसी ने बताया कि आपकी आंखें किसी का भी कत्ल कर सकती हैं? मैं बस अभी अभी मरते मरते बचा हूं। यहाँ काम करने आई हर लड़की के साथ तुम ऐसे ही चेप होके चीपड़ी बातें करते हो? हाँ, सबसे नहीं, आप स्पेशल हैं। वैसे नाम क्या बताया आपने अपना? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपने खुद ही मेरी मंजिल को मेरे घर भेज दिया। इस बात पे एक मासा वाला घूमर तो बनता है। उत्तरी असली अवार्ड कमेटी वाले तो अंदर बैठे हैं, मुझे उनको सीधा बस 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 जाओ काम करो। ये देखिए सर, हमने आपको इनविटेशन भेजा था, मेरी टीम ने खुद क्रॉस चेक किया है। हमें बेहद अफसोस है सर, हमारा इनवाइट आप तक नहीं पहुंचा, इसलिए मैं खुद आपको पर्सनली अवार्ड फंक्शन में आने का इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। लुक, ऑनेस्टली मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस अवार्ड की वजह से मुझे मेरी मासा के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी, और सिर्फ इसलिए मैं आपका फंक्शन अटेंड करूंगा। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? सर मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, आइए जरा। अभी जाने दो इन्हें, इन्होंने सच में इनविटेशन भेजा था लेकिन वो हम तक पहुंचा नहीं। यू कैन गो। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू। देव सर, आप आज शाम को पक्का जावेंगे? जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि अवार्ड मुझे बार बार याद दिलाता रहेगा कि ये जीत मेरे झूठ की है, और इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने से पहले मैं मासा को सब सच बता दूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मासा का फोन कब से स्विच ऑफ आ रहा है। सर
आपने बड़े हुकुम को फोन करने की कोशिश की? हाँ, कि उनका ही फोन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं दादा, मासा और पापा सा किसी मीटिंग में बिजी होंगे, पर हम उन्हें अवार्ड फंक्शन से पहले सब कुछ बता देंगे दादा, आप प्लीज टेंशन मत लो। हम चार्जर कैसे भूल सकते हैं? ये यहाँ रख, ये लीजिए पावर बैंक। थैंक यू सर। देव के लिए परेशान हो रही हो? हमारा फोन बंद था। देव हमें फोन लगाने की कोशिश कर रहा होगा लेकिन फोन नहीं मिल रहा होगा। वो कितना परेशान होगा। ऑन हुआ। हमारे लिए इतने गर्व की बात है ना कि आज हमारे दोनों बेटों को अवार्ड मिल रहा है। आज देव की वजह से ही अभी भी बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। चंद्रिका, देव इतना होनहार है क्योंकि वो अपनी मासा पे गया है। वो तो है। आपको याद है एक बार जब स्कूल बस के ड्राइवर ने देव को पिछली सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा था तो पूरे हफ्ते देव खड़े होकर गया लेकिन पिछली सीट पर नहीं बैठा। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि हमने उससे कहा था कि बेटा आगे बैठोगे तभी जिंदगी में भी आगे बढ़ पाओगे। हमारी हर बात देव के लिए पत्थर की लकीर होती है। तो ये बात तो मैं भी मानता हूँ। हमने कहा ना वो हमें फोन लगाने की कोशिश कर रहा होगा। स्पीकर पे रखना। हाँ। हेलो देव। हेलो मासा, कहाँ हैं आप? मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी बेटा, फ्लाइट में फोन फ्लाइट मोड पे था और उसके बाद फोन की बैटरी चली गई थी। अभी चार्ज किया है। तुम बताओ तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? बेटा हम जानते हैं कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आज तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और हम वहां नहीं हैं। हमें भी बुरा लग रहा है बेटा, लेकिन यकीन मानो ये सिंगापुर वाली मीटिंग भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम तुम्हारा शो लाइव जरूर देखेंगे। बिल्कुल। मासा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उस दिन शूट पर जो भी हुआ वो शूट की बात अब खत्म हो गई है। तुम्हें शूट के लिए इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, अब काम की बात बंद। तुम हमें ये बताओ कि शाम को तुम अवार्ड फंक्शन में क्या पहनने वाले हो? मासा, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन हमने डिसाइड किया है। एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जी। हाँ मासा, हाँ। हमारे बेटे के खास पल के लिए एक खास तोहफा। कैसा लगा? इससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता था मासा। बेटा इसे पहनकर पहले माता माई के दर्शन करना, उसके बाद अवार्ड फंक्शन में जाना, ठीक है? ठीक है मासा, लेकिन मैं आपसे कुछ और बताना चाहता था। और सुनो, अभी को भी अपने साथ रखना। मासा। देव, हमारी अगली मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग खत्म होते ही हम तुम्हें फोन करेंगे। हाँ, रखते हैं। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना बेटा। हेलो। चंद्रिका, पता नहीं क्यों पर मुझे आज देव की आवाज में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। शायद आप भूल गए, लेकिन जब देव को 5वीं क्लास में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था और किसी कारण हम उस अवार्ड फंक्शन में नहीं जा पाए,
तब वो हमसे कितना नाराज हो गया था, और आज उसे इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है और हम फिर से उसके साथ नहीं होंगे, इसलिए वो उदास होगा। हाँ ये बात तो है चंद्रिका, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। एक बार फिर से फोन लगा कर देखो इसे। वो बिजनेस की कोई बात को लेकर परेशान होगा और हम आज उससे बिजनेस की कोई बात नहीं करना चाहते। उसे तो एंजॉय करना चाहिए। आज उसने इतना बड़ा काम जो किया है। हाँ ये तो है। मासा, मैं आपको जितना सच बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये काम मेरे लिए उतना ही मुश्किल क्यों होता जा रहा है? मैं जानता हूं आप चाहती हैं कि मैं गर्व के साथ ये अवार्ड लूं, लेकिन कैसे? क्योंकि ये अवार्ड मुझे झूठ बोलने के लिए मिला है। मासा, मैं आपके दिए कपड़े पहनूंगा, मैं अवार्ड फंक्शन में भी जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरी आपसे बात नहीं हो जाती मैं अवार्ड नहीं लूंगा। छोटे हुकुम, आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आपके लिए थैंक यू काकू। मुझे पता था आप मेरे लिए लेमन जूस लाना नहीं बोलेंगे। वेलकम सर। थैंक यू। अरे काकू चलिए ना। छोटे हुकुम, मैं अंदर जाके क्या करूंगा? काकू आज आप ना ब्रांड एम्बेसडर की फैमिली की तरफ से आए हो, तो आपको अंदर चलना ही पड़ेगा। बाबू साहब, जब सब इतना कह रहे हैं तो आप भी चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी पार्क करके आऊं। ठीक है बाबू साहब, तो मैं यही आपका इंतजार करती हूँ। करिश्मा रानी कुछ करो, आपके इस ड्राइवर के बगल में हम बैठेंगे क्या? आने दीजिए काकी साहब, आज जो तमाशा होने वाला है उसे देखकर इस ड्राइवर को भी जोर का झटका लगने वाला है। हेलो, एक मिनट। ड्राइवर्स यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अरे क्यों हमारे बाबू साहब हैं? सॉरी मैम, आप जाइए। ये शहर के सबसे बड़े क्लबों में से एक है ये। हुकुम और छोटे हुकुम को मैं यहाँ पर कई बार ला चुका हूँ, लेकिन आज पहली बार अंदर आने का मौका मिला है, वो भी तुम्हारी वजह से। हे भगवान, आपने मारे को ऐसी छोरी दी है जो हमेशा अपने से पहले अपनों के बारे में सोचे, जो कभी भी किसी की भी भावना और विश्वास को ठेस ना पहुंचा सकती। मारे को तारे पर बहुत गर्व है। अरे बाबू साहब, आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटियां तो देवी का रूप हुए हैं, तो बस मिन्नत करूं कि हे देवी,
बस इसी तरह हर जन्म हमारे घर आना। बाबू साहब, आप ही हमारी हिम्मत है, आप ही हमारी नियत है, और आप ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। आप ना होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। बस कुछ ही देर की बात है, देव सर ने कहा है कि वो अवार्ड लेने से पहले दिव्य हुकुम ने सब सच बता देंगे। फिर मैं भी बाबू साहब को सारा सच बता दूंगी। मैं अपनी दिव्य हुकुम और अपने बाबू साहब को और नहीं रख सकती। वेलकम मैम। हेलो। वेलकम सर। थैंक यू। मैम, हमारे ऑडिटोरियम में आपके लिए स्पेशल सीट रिजर्व्ड है, प्लीज हमारे साथ आइए। नहीं, हम यहाँ हमारे बेटे को सरप्राइज देने आए हैं। उसे लग रहा होगा कि हम दोनों सिंगापुर में होंगे। ध्यान रहे, हमारा ये सरप्राइज खराब नहीं होना चाहिए। आप लोग प्लीज हमें बैक स्टेज ले चलिए। हम ग्रीन रूम में इंतजार करेंगे। ओके, प्लीज आइए। आइए। मैंने मासा को कल जाने क्यों दिया? कल जब वो मेरे पास थी मुझे तभी से बता देना चाहिए था। मासा कहाँ हैं आप? आप तो मेरा फोन एक बार में ही उठा लेती हैं, फिर आज मेरी आवाज अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही?